उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पशुओं के लिए प्रेम किसी से छुपा नहीं है। अगर बात गाय की जाए तो महंत योगी आदित्यनाथ राजनीति में आने से पहले ही गाय को माता मानकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। गायों के प्रति प्रेम की उनकी तस्वीरें खूब देखी जाती हैं। जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे तो गाय माता को लेकर सदन में भी कई बार अपनी आवाज उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शेल्टर हाउस को बंद करा दिया और गाय को बचाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया। साथ ही अनेकों गौशालाओं का उन्होंने निर्माण भी कराया। मुख्यमंत्री योगी के मिशन को अब और बल मिल गया है। जी हां, गाय को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र को इस पर विचार करने की जरूरत है। हाईकोर्ट के सुझाव के अनुसार केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल भी कराए। क्या है पूरा मामला? जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की कि जावेद पर गौ हत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगे हुए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गौरक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है। गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय की हत्या के आरोपी जावेद को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने कहा कि आवेदक ने गाय की चोरी करने के बाद उसे मार डाला था, उसका सिर काट दिया था और उसका मांस भी रखा था। आवेदक का यह पहला अपराध नहीं है। इस अपराध से पहले भी उसने गौ हत्या की है, जिससे समाज का सौहार्द बिगड़ गया था। हाईकोर्ट की 7 बड़ी बातें। मौलिक अधिकार केवल गौमांस खाने वालों का ही नहीं है, बल्कि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर निर्भर हैं, उनके पास भी है। जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ऊपर है और गौमांस खाने के अधिकार को कभी भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी उपयोगी है और उसका गोबर और मूत्र कृषि और दवा बनाने के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही गायों के महत्व को समझ चुके हैं। मुसलमानों ने भी गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। मुस्लिम शासकों ने गायों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपने धार्मिक त्योहारों में गायों की बलि पर रोक लगा दी थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गौशाला में गायों की भूख और बीमारी से मौत हो जाती है। उन्हें गंदगी के बीच रखा जाता है, वो पॉलीथीन खाकर मर जाती हैं। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जो अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, लेकिन उनकी सोच एक है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को अब सदन में एक बिल लाना चाहिए। गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए। समय आ गया है, अब गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। जो भी गाय को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जज ने जोर देकर कहा कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, देश की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने तर्क दिया कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्म के लोग साथ रहते हैं। हर कोई अलग पूजा करता है, लेकिन फिर भी सभी की देश के प्रति एक ही सोच दिखती है। ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे अपराध करके देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके विचार देश के हित में नहीं है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले पर कब विचार करती है। डेस्क रिपोर्ट, द इंडिया अप फ्रंट।